जी मनोज जी के भी सवाल हैं आपसे। मनोज सर भी सिलसिलेवार तरीके से एक सवाल आप लोगों से लेके मनोज सर। देखिए विकास, ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि मोदी का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमने जो अपना सर्वे किया, हमारे सर्वे में भी फाइंडिंग यही थी, 63% लोगों की पहली पसंद प्रधानमंत्री के तौर पे मोदी ही थे। लेकिन एक और बात है कि अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो हमने सर्वे में अपने देखा कि राजस्थान में बीजेपी की सीट थोड़ी कम होती हैं, हरियाणा में थोड़ी सीट कम होती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीट पहले के मुकाबले इंक्रीज़ होती है। तो आपको क्या लगता है कि योगी फैक्टर इस इलेक्शन में कितना बड़ा था और आने वाले टाइम पे योगी की की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या होगी? सर, योगी फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया, क्योंकि तब अगर जैसे किसी से बात कर रहे हैं, 20 लोगों का समूह अगर है, कहीं हम बैठे हैं, रिपोर्टर है, लोग समझते थे कि यहाँ रिपोर्टर आए हैं, चुनावी चर्चा शुरू होती थी तो तमाम बातें होती थी, सारे समीकरणों पे बात, जातीय समीकरण, एजेंडे, मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, आवारा पशु, अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लें। लेकिन उसमें से जैसे अगर कोई योगी का विरोध अगर कर रहा है तो तपाक से कानून व्यवस्था की बात आ जाती थी, उन्हीं लोगों के बीच से आ जाती थी, और वो कानून व्यवस्था का मसला आते ही जैसे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई बस्ती में, जो मेरा अपना अनुभव है कि एक ही समाज के लोगों की वहाँ पर उपस्थिति थी और लोग लगातार बीजेपी के विरोध में बात कर रहे थे और कई तरह की बातें वहाँ हो रही थी। जैसे ही कानून व्यवस्था की बात आई तो उसी समाज का एक व्यक्ति खड़ा हुआ, कहा कि ये लोग अपने सीने पर हाथ रख के बोलें कि क्या साइकिल से अगर योगी बाबा की सरकार नहीं होती तो क्या अपनी बच्चियों को बस्ती कॉलेज तक भेज सकते थे? अगर ये लोग कह दें तो हम भी मान जाएंगे, हम भी बदल जाएंगे। तो योगी का बहुत बड़ा असर खास तौर पर कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर के, और जो योजनाएं चली हैं उसका लाभ जो सही ढंग से लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहे योगी, तो उसका फायदा बीजेपी को सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में मिला है। हालांकि आप दोनों बातें कर रहे थे, आप विजन डॉक्यूमेंट की भी बात कर रहे थे विकास जी, आप कांग्रेस की भी गारंटीज की बात कर रहे थे, लेकिन कितना कितना लोगों ने इन्हें नंबर दिया है अब इनके घोषणा पत्र पर, ये तो खैर कल पता लग जाएगा, और वो वोट में कितना कन्वर्ट हुआ है। लेकिन मोहित राज दुबे, मैं आ रही हूँ आपके पास, लंबे समय से आप कांग्रेस भी कवर कर रहे हैं, कई बार आपने इस पूरे इलेक्शन कवरेज में प्रियंका गांधी से लगातार बात करते रहे आप, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद 2019 के और 2024 के राहुल गांधी में कितना अंतर आपने देखा, और वो जो पूरा कैडर है वो ग्राउंड पर आपको कैसा दिख रहा है, क्या कह रहे हैं ग्राउंड पर जो हालात हैं? देखिए प्रयोदी, बड़ा महत्वपूर्ण आपने सवाल कर दिया है कि राहुल गांधी की जो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा चली, जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चली, 4000 किलोमीटर की यात्रा रही, राहुल गांधी में परिवर्तन क्या हुआ? दरअसल राहुल गांधी में परिवर्तन बहुत हुआ। परिवर्तन ये हुआ कि जो उनका इंटरेक्शन का तरीका था, टू वे कम्युनिकेशन का जो तरीका था, वो पहले के तुलना में मजबूत हुआ। उन्होंने लोगों से, कार्यकर्ताओं से, जनता से, महिलाओं से, युवाओं से, किसानों से, खासतौर पे पूर्व फौजियों से मुलाकात की, और उस मुलाकात का उनके खासतौर पे कार्य करने के स्टाइल में बहुत बड़ा असर हुआ। और भारत जोड़ो यात्रा को हमने लगभग कवर किया है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक मैंने खुद कवर किया है। उसमें राहुल गांधी खुद इंटरेक्शन के लिए महिलाओं के पास जाते थे, मुलाकात करते थे, उनसे इनपुट लिया करते थे, और सिविल सोसाइटीज़ के लोगों से भी वहाँ पे वो मुलाकात किया करते थे, और उस मुलाकात में जो इनपुट्स, जो रिपोर्ट्स आती थी, बाद में उसका वो अध्ययन किया करते थे। और मैनिफेस्टो में खासतौर पर राहुल गांधी ने खुद बोला है, और मैनिफेस्टो में कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको दिखाई देती है कि महिलाओं के खातों में जो है 8500 रुपये जो है प्रति महीना देंगे, और नौजवानों को 30 लाख पक्की नौकरी देंगे, मनरेगा को बढ़ाएंगे, 400 रुपये मनरेगा देने की प्रति महीना देने की, प्रतिदिन देने की बात कही है। तो तमाम ऐसे जो मुद्दे थे उसको लेकर राहुल गांधी कहीं ना कहीं ज़्यादा मुखर दिखाई दिए, और भारत जोड़ो यात्रा का उनके पूरी पर्सनालिटी पे बहुत बड़ा असर पड़ा। और एक सबसे बड़ा असर ये पड़ा कि जो विपक्षी, खासतौर पे जो विरोधी उनके हैं, जो लगातार राहुल गांधी को निशाने पे लेते थे और कहते थे कि राहुल गांधी नॉन सीरियस पॉलिटिक्स है, उसके बाद कहीं ना कहीं राहुल गांधी को सीरियस पॉलिटिशियन के तौर पर लिया जाने लगा।